पाकिस्तान की एक पत्रकार है सुमाइला जाफरी। कई मौक़ों पर बिल्कुल साफ और सच बोलती है। और एक पत्रकार भारत की है, नाम है आरफा खानम शेरवानी। ये हर मौके पर न केवल झूठ बोलती है बल्कि उस झूठ को जस्टिफाई करने की कोशिश भी करती है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। आरफा को हर खबर में सत्य यानी सच्चाई चाहिए, फैक्ट चाहिए, वो भी तथ्यों के साथ। लेकिन उस खबर में ऐसी सच्चाई होनी चाहिए कि उसका मन खुश हो जाए। जैसे आईएसआईएस का चीफ बगदादी नहीं आलोकनाथ था, अलकायदा का चीफ लादेन नहीं जोनी लीवर था, नाइजीरिया में 400 लड़कियों का अपहरण बोको हरम ने नहीं बल्कि अमरीश पुरी ने किया था, और इराक में सिगरेट के दाम बेची गई 8-8 साल की यजीदी बच्चियां जिन्हें इस्लामिक आतंकवादियों ने अपनी सेक्स स्लेव यानी यौन दासी बनाया था, उसमें आतंकियों का नहीं बल्कि प्रेम चोपड़ा, रणजीत और शक्ति कपूर का हाथ था। पाकिस्तान की सुमाइला जाफरी लिख रही है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं रुक रहा हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन। इसमें एक पूरा आर्टिकल इन्होंने लिखा। उस आर्टिकल में सुमाइला ने पूरी रिपोर्ट दी कि सरकार, मुल्ला और स्थानीय प्रशासन इसमें सब मिलकर काम करते हैं। हिंदू और ईसाई लड़कियां जबरन घर से उठा ली जाती है, लड़कियों पर दबाव बनाया जाता है, या तो उनके साथ रहे या उनके परिवार को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अधिकांश मामलों में लड़कियां टूट जाती है और मुल्लाओं की बात मान लेती है और लाचारी का जीवन जीने लगती है। अब आप आरफा की न्यूज़ देखिए। जैसे ही कश्मीर से 4 सिख लड़कियों के साथ लव जिहाद की खबर आई तो आरफा ने अपना बुर्का उतारा, साड़ी पहनी ताकि वो प्योर सेक्युलर लगे, और प्रोग्राम किया कि कश्मीर पहुंचा लव जिहाद का झूठ। अब ये झूठ सच क्या है हम तो कह नहीं रहे, बल्कि वही लोग कह रहे हैं जो शाहीन बाग में फ्लैट बेचकर इन्हें बिरयानी खिला रहे थे। फिर भी आप लोग आरफा को सुन लीजिए। आपने एक शब्द कई बार सुना होगा पिछले कुछ सालों में, लव जिहाद। लव जिहाद यानी कि एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, एक ऐसा पॉलिटिकल झूठ मैं जिसे कहूँगी, जिसे बार बार बोला जा रहा है ताकि लोग उसे सच समझ लें। और इस झूठ का मतलब यह है, इस आरोप पे ये कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले युवा जो गैर मुस्लिम या हिंदू या सिख जो महिलाएं हैं उनको अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उनसे शादी करते हैं ताकि उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए। भारत की सरकार के पास इसका कोई डेटा नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने साफ तौर पे कहा उनके पास कोई डेटा नहीं है। इसके अलावा भारत के कानून में इसकी कोई जगह नहीं है। इस शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है लव जिहाद नाम के, लेकिन इस पर कानून बन चुके हैं। मसलन आरफा कह रही है कि लव जिहाद का डाटा नहीं है। लव जिहाद को लेकर भ्रम फैलाया जाता है कि इसमें मुस्लिम लड़के हिंदू सिख ईसाई लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं। यानी अब आरफा को डाटा चाहिए। और आरफा कह रही है कि कश्मीर पहुंचा लव जिहाद का झूठ, तो आरफा को पता होना चाहिए कि जिसे वो झूठ कह रही है उसे लेकर साल 2017 में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाई थी कि लद्दाख में बौद्ध लड़कियां लव जिहाद का शिकार बनाई जा रही है। बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने कहा था कि मुस्लिम नौजवान खुद को बौद्ध बताकर लड़कियों से जान पहचान बढ़ाते हैं, शादी कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो बौद्ध नहीं मुस्लिम है। 2003 से 2017 तक लद्दाख में 45 से ज़्यादा लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया, और हमेशा की तरह दावा यही किया गया कि उन्होंने ऐसा अपनी इच्छा से किया है। ये सिर्फ छोटे से बेहद कम जनसंख्या वाले लद्दाख का डाटा है। अब हो सकता है आरफा के सेक्युलर कानों में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की गुहार ना पहुंची हो, क्योंकि उसे तो डाटा चाहिए, लेकिन जब डाटा दिया जाता है तो पूरे भारत के मुल्ला चीख उठते हैं। जैसे लव जिहाद शब्द कहाँ से आया, तो इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले केरल में कांग्रेस के नेता और केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने शब्द का इस्तेमाल करते हुए 26 जून 2012 को केरल विधानसभा में किया था। तब लव जिहाद कहते चांडी ने बताया था कि 2006 से 2012 तक केरल में 7,717 लोग इस्लाम में मतांतरित किए गए। इनमें कुल मतांतरित 2,688 महिलाओं में से 2,196 हिंदू थी और 492 ईसाई। लेकिन इस रिपोर्ट के तुरंत बाद सोनिया की सेना और मुस्लिम गुटों के दबाव पर राज्य सरकार ने अदालत में प्रतिवेदन दर्ज करते उसका ठीक उल्टा कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। जबकि उसी दौरान भारत की एक बड़ी पत्रिका ने डाटा देते हुए मालाबार की एक इस्लामिक काउंसिल के 2012 तक के धर्मांतरण के आंकड़े दिए थे कि 2007 में 627 लोग मुस्लिम बने, जिसमें से 441 हिंदू थे और 186 ईसाई। 2008 में 885 में से 727 हिंदू, 158 ईसाई। 2009 में 674 में से 566 हिंदू, 108 ईसाई। 2010 में 644 में से 566 हिंदू थे और 98 ईसाई। 2011 में 393 में से 305 हिंदू थे, 88 ईसाई। एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि धर्मांतरित या मतांतरित होने वालों में बड़ी संख्या में युवतियाँ रही।
अभी तक जो बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जो आवाज़ उठाई जा रही थी, खासकर दक्षिणपंथी जो हिंदुत्ववादी समूह हैं उनके ज़रिए कि ये इस तरह का कोई एक प्रचार प्रसार हो रहा है जहां मासूम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। अब आरफा कह रही है कि हिंदुवादी संगठन दक्षिणपंथी लोग लव जिहाद का एजेंडा फैला रहे हैं, लव जिहाद कह रहे हैं, लेकिन आरफा को वो खबर भी पढ़नी चाहिए जिसमें पिछले दिनों कैथोलिक सायरो मालाबार चर्च के पादरियों की शीर्ष संस्था जिसके प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी है, उन्होंने केरल पुलिस पर लव जिहाद के मामलों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और चर्च ने कहा था कि केरल में लव जिहाद के नाम पर ईसाई लड़कियों की हत्या की जा रही है, वे हमारी लड़कियों को ISIS के साथ आतंकी संगठन में ले जा रहे हैं। अब ये पादरी तो हिंदूवादी नहीं है तो ईसाई है। खैर, अब आरफा का न्यूज का तरीका देखिए, वो कैसे न्यूज को घुमाने का काम करती है। वो अलग बात है कि देश का संविधान ये कहता है कि 18 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को अपनी सरकार, अपना जीवन साथी और तमाम बड़े फैसले लेने का अधिकार है। रविवार को लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ी घटना हुई जहां अकाली दल के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया। यानी आरफा के अनुसार किसी भी बालिग लड़की को प्रेम और शादी करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार सिर्फ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी लड़कियों को है। अगर मुस्लिम लड़की ऐसा करे तो उसके गैर इस्लामिक प्रेमी का गला रेत दिया जाता है। आप सबने अंकित सक्सेना के मामले में देखा भी होगा। अब सिख लड़की के धर्मांतरण पर आरफा यही कह रही है, बड़ी सफाई से बता रही है कि लड़की 18 साल की नहीं है, लड़की 21 साल की हो सकती है, मतलब नहीं है, हो सकती है। और जिस मुल्ला ने उसका धर्मांतरण कराया वो 62 साल का नहीं है, 29 साल का हो सकता है। यानी दोनों की आयु आरफा को नहीं पता, बस अपना नैरेटिव ये कहकर पेल रही है कि हो सकते हैं। अब ये लड़की 18 नहीं बल्कि 21 साल की हो सकती है, 21 साल की हो सकती है। और बाकायदा ये रिपोर्ट मिल रही है कि ये 62 साल का व्यक्ति नहीं है, 29 साल का ये व्यक्ति है जिससे उसकी शादी हुई। इस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब कोई ये बताए अगर वो जवान है तो क्या उसे लव जिहाद करने दे? इसके अलावा अब आरफा का असली दर्द समझिए। यानी आरफा का असली दर्द ये है कि यूपी, MP, गुजरात का लव जिहाद कानून जिसमें इनके लव जिहाद के एजेंडे को धक्का लगा है, लेकिन इसके खिलाफ कानून बन चुका है। ये कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ये तीनों जो भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पर कानून लागू हो चुका है। भले ही आरफा इस कानून से खुश नहीं हो, लेकिन इस कानून से फायदा ये हुआ कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी एक सिख लड़की को डरा धमकाकर एक मुल्ला के साथ निकाह पढ़वा दिया गया था। मामला संज्ञान में आते ही योगी सरकार ने लव जिहादी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और इस इंसाफ से उसका परिवार या पूरा सिख समाज खुश था। खैर, अब आगे चलिए। अब आरफा कह रही है कि क्या अब हर एक शादी को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखा जाएगा? क्या देश में इंटरफेथ शादी होना बंद हो गया? कि अब हर जो हिंदू मुस्लिम शादी होगी या जो मुस्लिम और या दूसरा कोई पक्ष किसी भी मजहब का व्यक्ति शादी करेगा आपस में, क्या उसको लव जिहाद का ही नाम दिया जाएगा? क्या भारत में अब इंटरफेथ मैरिजेस होना खत्म हो जाएगा क्योंकि हर किसी को राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा? वाह, गजब का ज्ञान और दर्शन है और गजब का सेक्युलरवाद है दुनिया की महान पत्रकार आरफा जी का। मसलन अगर लड़की गैर मुस्लिम है और लड़का मुस्लिम तो उस शादी को गंगा जमनी तहजीब से देखा जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू, बौद्ध या सिख है तो उसे इस्लाम की नज़र से देखा जाना चाहिए। उस लड़के को अंकित सक्सेना बना देना चाहिए। लेकिन आरफा से एक सवाल है कि अगर लव जिहाद को हिंदू मुस्लिम नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, चलो मान लिया हमने नहीं देखा जाना चाहिए, तो क्या अखलाक, पहलू खान या अब्दुल की दाढ़ी को इस्लाम के चश्मे से देखा जाना चाहिए? एक तरफ तो कह रही है कि क्या देश में इंटरफेथ शादी होना बंद हो गया, तो आरफा जी क्या देश में हिंसा होनी बंद हो गई? क्या आपसी विवाद होने बंद हो गए जो अब्दुल की दाढ़ी को इस्लाम के हैंडलेंस से देखा जाता है? असल में कोई आरफा, रवीश, राजदीप आज जो कर रहे हैं इसे कहते हैं बैलेंसवाद। ये चेक एंड बैलेंस की थ्योरी पर आधारित है। यानी आतंकी जब कहीं हमला करेंगे तो आरफा जैसे लोग तुरंत बुर्का उतार कर सेक्युलरवाद दिखाते, साड़ी पहनकर आएंगे और उन्हें भटके हुए मुस्लिम बताएंगे। मसलन तुम चेक करो, हम बैलेंस बना देंगे। जैसे लव जिहाद को ये लोग खुदा का अनमोल तोहफा बताएंगे और इसे एक महान प्रेम की संज्ञा देंगे। बीते कई सालों में सैकड़ों ऐसी खबरें भी आई जिनमें मुल्लाओं ने गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी का ढोंग किया, यानी लव जिहाद किया और बाद में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन जब ऐसे मामले उठे तो इन्होंने बड़ी सफाई से बैलेंस बनाते हुए इन इस्लामिक खोपड़ियों को सनकी और पागल कहा। यानी बड़ी सफाई से ये बैलेंस बनाया कि आरोपी मजहबी जिहादी नहीं बल्कि एक सनकी था, वरना जिहादी तो बड़े अच्छे होते हैं। इसलिए जब भी आप इनके द्वारा परोसी गई खबर सुने तो अपने कान और दिमाग खोलकर सुने, क्योंकि यही इनका बैलेंसवाद है। हम इस पर जल्दी एक एपिसोड भी लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें कई गैंग शामिल है। द प्रिंट है, वायर है, BBC आदि बड़ी सफाई से इस चीज़ में लग जाएंगे कि कश्मीर में सिख लड़की का शिकार करने वाला
बुढ़ा मुल्ला तो जवान है, और ये खबर झूठी है अगर वो जवान है। तो वो मासूम है, वो लड़की से प्रेम करता था, इस कारण उसने निकाह किया। लेकिन एक सवाल रह जाता है कि ये जिहादी जब इतना प्यार करते हैं तो ये अपना मजहब क्यों नहीं बदलते, क्यों ये लड़की का मत पंथ धर्म नहीं अपनाते, क्यों ये सबसे पहले उसे लेकर मदरसे भागते हैं, मंदिर गुरुद्वारे चर्च क्यों नहीं जाते, क्यों उसे बुरखे में ही देखना चाहते हैं। अगर ये लव जिहाद नहीं है तो आरफा जी से हमारा अनुरोध है कि वो इसका जवाब जरूर दे, वरना ये एजेंडे में लिपटा हुआ साड़ी पहनकर बैलेंसवाद का ढोंग और इस्लाम का प्रचार बंद करें।